फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड एक मिरेकल डॉक्टर और एक बहुत ही अच्छी फाइटर होती है जो हर किसी को 1 मिनट में सबक सिखा देती है। और हमारा मेन लीड एक बहुत ही रुथलेस माफिया प्रेसिडेंट होता है जिसके सामने सभी झुकते हैं। बट ये दोनों एक दिन ब्लाइंड डेट पर जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अपनी असली पहचान छुपा लेते हैं जिससे उनको सही लाइफ पार्टनर मिल सके। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो उन दोनों लोगों को बुली करने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह सोचती है कि मैं इनको 1 मिनट में अभी सबक सिखा दूं, लेकिन वो अपनी पहचान छुपाने की वजह से रुक जाती है। यही हाल हमारे मेन लीड का भी होता है और आगे ऐसे और बहुत सारे सीन क्रिएट होते हैं जहाँ पर इन लोगों को मजबूरन अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। तो देखते हैं ये दोनों अपने आप को कब तक कंट्रोल कर पाते हैं। जानने के लिए स्टोरी को लास्ट तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड यूजन से, जो मिस्टर साहू से मिलने के लिए चोरी चुपके आगे बढ़ रही थी और कहती है मिस्टर साहू की कंपनी ने मेरे गांव पर जोर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी। तभी सेक्रेटरी मेलिन बॉडीगार्ड के साथ आ जाती है। यूजन को देखकर बॉडीगार्ड से कहती है उस लड़की को पकड़ो, उसे जाने मत देना। तो यूजन तेजी से भाग रही है और चिल्ला रही है मेरा पीछा मत करो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं बस मिस्टर साहू से मिलना चाहती थी। तो सेक्रेटरी कहती है तुम जैसे छोटे लोगों से मिस्टर साहू नहीं मिलते। यूजन खुद को बचाने के लिए ऊपर से कूदकर भाग जाती है। वो उस कमरे में पहुंचती है जहां पर उसकी फ्रेंड मैगी उसका पहले से ही इंतजार कर रही होती है और वह कहती है क्या हुआ, तुम मिस्टर साहू से मिल ली? उन्होंने क्या कहा कि वो हमारी जमीन को छोड़ देंगे या फिर उन्होंने सही रेट लगा दी? यूजन कहती नहीं यार, मैं मिस्टर साहू से मिलने जा रही थी, तभी सेक्रेटरी ने मुझे देख लिया और मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगा दिए। मैं बहुत मुश्किल से बचते हुए वहाँ से निकल कर आई हूँ। यूजन जल्दी से अपने कपड़े बदल लेती है और बाहर निकल जाती है। वो बाथरोब पहनकर बाहर आती है और कहती है कि मिस्टर साहू से मिलने का प्लान कुछ समय के लिए पोस्टपोन करना होगा क्योंकि अब उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी जाएगी। कुछ टाइम तक उनसे मिलना नामुमकिन है। तब तक मैं एक ब्लाइंड डेट के लिए जा रही हूँ अपने ऑनलाइन फ्रेंड के साथ। यूजन कहती है मास्टर ने मुझे अपनी मिरेकल डॉक्टर वाली पहचान छुपाने के लिए कहा क्योंकि बाहर बहुत ताकतवर लोग मुझे अपना निशाना बनाए बैठे हैं। इस वजह से मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी कुछ समय के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर साहू को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से कह रहे होते हैं मिरेकल डॉक्टर की खोज कैसी चल रही है क्योंकि ग्रैंडमा के इलाज के लिए अभी भी उनकी जरूरत। असिस्टेंट कहता है कि बस मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, बट पता चला है वो बहुत पहले ही अपनी पहचान छुपा चुकी है और उनका क्लिनिक उनकी एक शिष्य चला रही है, उस तक हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। असिस्टेंट कहता है आप कहाँ जा रहे हो? तो मिस्टर साहू कहते हैं आज मैं ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ। क्यों, मैं सही नहीं लग रहा? तो असिस्टेंट कहता नहीं बॉस, आप बहुत मस्त लग रहे हो। मिस्टर साहू कहते हैं मैंने इस तरह के कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि मैं उससे अपनी पहचान छुपा रहा हूँ, कहीं वो मेरी असली पहचान जानकर भाग ना जाए। मिस्टर साहू पियानो बजा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूजन जाकर उनको देखने लगती है और उनके पास आकर कहती है माफ कीजिए, क्या आप ही मिस्टर साहू हैं? तो मिस्टर साहू पूछते हैं क्या तुम यूजन हो? तो दोनों हाँ कहते हैं। मिस्टर साहू उसके लिए कुर्सी खींचते हैं ताकि वो बैठ सके। इससे दोनों थोड़े असहज हो जाते हैं और शर्माने लगते हैं। जब वो शर्मा रहे होते हैं तभी सूजी वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है तुम जैसी गाँव की गवार को इस कॉफी शॉप में किसने घुसने दिया? तुमने मेरी फैमिली की बेटी की पहचान सालों से चुरा रखी है, तो बेहतर है गांव लौट जाओ। यूजिन कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस्टर शाओ बोलता है तुम्हारी पहचान तो कोई भी न चुराए, इतनी शेमलेस हो तुम। सूजी को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाती है मेरा बॉयफ्रेंड शाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट है जो शहर की सबसे अमीर फैमिली में से है। तभी सूजी का बॉयफ्रेंड झाओ आता है जिसे मिस्टर शाओ थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। सूजी कहती है ये यूजन है, शन फैमिली की नकली बेटी, गाँव की गंवार। झाओ देखकर कहता है वाह कितनी खूबसूरत है। सूजी चिल्ला उठती है क्या तुम्हारी औकात इतने हैंडसम लड़के को संभालने की? फिर वो कहती है ये बस मेल मॉडल है, इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं। मिस्टर शाओ खड़ा होने वाला होता है लेकिन सोचता है यूजन के सामने अपनी पहचान नहीं खोल सकता। यूजन भी यही सोच रही है, अभी इन दोनों को सबक नहीं सिखा सकती वरना मिस्टर शाओ खड़ूस समझेगा। सूजी अपने बॉयफ्रेंड झाओ को लेकर चली जाती है। मिस्टर शाओ कहता है यूजन हम तो कई दिनों से ऑनलाइन फ्रेंड हैं, क्यों ना जल्दी शादी कर लें? यूजन खुश होकर कहती है हाँ, शादी के बाद अपनी पहचान बता दूंगी। सर्टिफिकेट कब ले? वो कहता है आज ही। दोनों बेहद खुश हो जाते हैं
और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो खिंचवाने चले जाते हैं। सर्टिफिकेट मिल जाता है। यूजन खुशी से उसका हाथ पकड़ लेती है। कितना हॉट एंड हैंडसम है। मिस्टर शाओ हंसता है। अभी तो शादी हो गई। तभी दोनों के असिस्टेंट एक साथ आ धमकते हैं और चिल्लाते हैं, बॉस आप कहाँ थे? हमने आपको बहुत ढूंढा। यूजन का असिस्टेंट कहता है, सब लोग आपकी मेडिसिन का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर शाओ का असिस्टेंट बोलता है, कंपनी में सब आपका वेट कर रहे हैं। दोनों हैरान। यूजन कहती है, मैंने तो हॉस्पिटल के पेशेंट्स को मनी डोनेट की थी ना। मिस्टर शाओ कहता है, मैंने भी एक क्लाइंट की कंपनी को हेल्प की थी। दोनों अपने अपने असिस्टेंट को साइड में ले जाते हैं। यूजन कहती है, आज मेरी शादी हुई है, मेरी पहचान मत खोलना। मिस्टर शाओ कहता है, आज तो अपनी वाइफ का ध्यान रखना है, सैलरी चाहिए ना, बोनस मिलेगा। उसका असिस्टेंट जोर से चिल्लाता है, हाँ पेशेंट्स आपका थैंक यू करना चाहते हैं, आपने मनी डोनेट की ना। मिस्टर शाओ का असिस्टेंट भी तेज आवाज में चिल्लाता है ताकि सब सुन ले, खास तौर पर आपको क्लाइंट हैंडल करने को बोला है। मिस्टर शाओ असिस्टेंट के कान में फुसफुसाता है, एक सिंपल सा घर तैयार करो, ज्यादा बड़ा मत करना वरना मेरी वाइफ डर जाएगी। दोनों असिस्टेंट्स को बहला फुसलाकर भगा देते हैं और राहत की सांस लेते हैं। सोचते हैं अपनी असली पहचान धीरे धीरे खोलेंगे। मिस्टर शाओ कहता है, चलो यूजन अब जल्दी घर चलते हैं। यूजन देखकर चिल्लाती है, वाह ये जगह तो सुपर लग्जरी है, तुम तो साधारण ऑफिस वर्कर हो ना, इतना रिच कैसे हो गए? वो हंसता है, ये घर मैंने रेंट पर लिया है, शादी के बाद कोई परेशानी ना हो इसलिए। यूजन बोलती है, तुम कितने अच्छे हो, यहाँ का रेंट तो बहुत महंगा होगा ना। वो जवाब देता है, ये मेरे दोस्त का घर है, उसने बहुत कम में दे दिया। फिर वो डोर का पासवर्ड डालने लगता है लेकिन वो खुल नहीं रहा। यूजन पीछे से मदद करने लगती है। वो मुड़ता है और दोनों का लगभग किस होने वाला होता है। मिस्टर शाओ यूजन को पकड़कर अंदर ले जाता है, दरवाजे पर ही पुश कर देता है। यूजन भी उत्साह में उसे किस करने लगती है। दोनों जमकर किस कर रहे होते हैं। मिस्टर शाओ पूछता है, क्या मैं और आगे जा सकता हूँ? यूजन शर्माते हुए हाँ कह देती है। वो उसे गोद में उठा लेता है और दोनों अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करने लगते हैं। सुबह यूजन सो रही होती है, तभी मैगी का कॉल आता है। मैगी घबराते हुए बताती है, शाओ ग्रुप वालों ने अचानक ढेर सारे लोग भेजे हैं, तुम्हारे गांव को तोड़ने आए हैं। मॉम और विलेज चीफ उन्हें रोक नहीं पा रहे, जल्दी आओ। यूजन जरूरी काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। इधर मिस्टर शाओ का असिस्टेंट कॉल करता है, प्रेसिडेंट सुनिए, जिस नई लैंड को हमने अभी खरीदा है वहाँ मिरेकल डॉक्टर है। वैंग विलेज वाली लैंड ही तो है। मिस्टर शाओ बोलता है, जल्दी मेरी कार तैयार करो। अब सीन वैंग विलेज में शिफ्ट होता है। विलेजर्स और चीफ खड़े हैं, तभी गैंग के बॉडीगार्ड्स पहुंच जाते हैं। सेक्रेटरी मेलिन चिल्लाती है, गांव वालों मेरी बात ध्यान से सुनो, शाओ ग्रुप ने ये लैंड खरीद ली है, अपना सामान समेटकर यहाँ से निकल जाओ। चीफ गुस्से में कहता है, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। जाओ विलेज चीफ को पकड़कर धक्का दे देता है। सेक्रेटरी मेलिन अपने बॉडीगार्ड्स को भेज देती है। विलेजर्स भी लड़ने खड़े हो जाते हैं लेकिन आपस में भिड़ंत हो जाती। विलेजर्स ज्यादातर बूढ़े हैं, बॉडीगार्ड्स के पास डंडे हैं तो वो डर जाते हैं और उन्हें घेर लिया जाता है। सेक्रेटरी मेलिन तंज कसती है, तुमने किसी को प्रेसिडेंट शाओ से मिलने भेजा था ना, वो प्रोटेक्ट करने क्यों नहीं आई? पैसे लेकर भाग गई, मजे कर रही होगी। यूजन चिल्लाती है, मेरे गाँव वालों को छोड़ दो। सेक्रेटरी मेलिन हंसती है, तो तुम भी इसी विलेज से हो? यूजन कहती है, सेक्रेटरी मेलिन प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट और विलेज चीफ के बीच का था, इतना कम प्राइस तय नहीं हुआ था, हम अपना विलेज तुड़वाने नहीं देंगे, वरना प्रेसिडेंट शाओ को बुलाओ। सेक्रेटरी मेलिन बोलती है, तुम जैसे पूरे गांव वालों की औकात ही क्या प्रेसिडेंट शाओ से मिलने की? शाओ ग्रुप का एग्जीक्यूटिव मैं हूँ। यूजन चुनौती देती है, हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। सेक्रेटरी मेलिन कहती है, हम किसी से डरने वाले नहीं। बीच में झाओ बोल पड़ता है। यूजन कहती है, अगर प्रेसिडेंट शाओ को पता चला कि तुम उनकी इजाजत के बिना ये सब तोड़वा रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा? ये प्रमोशन पाने का अच्छा तरीका है, क्यों न प्रेसिडेंट शाओ को कॉल करके बुला लो। लेकिन झाओ उसके करीब आकर कहता है, मैं कॉल कर सकता हूँ लेकिन पहले वादा करो कि मेरे साथ एक रात सोओगे। मिस्टर शाओ को बैड फीलिंग हो रही थी। वो असिस्टेंट से कहता है, स्पीड बढ़ाओ। यूजन झाओ का हाथ हटा देती है। सेक्रेटरी मेलिन चिल्लाती है, इसकी बातों में मत आओ, हटा दो वरना सब मर जाओगे। बॉडीगार्ड्स यूजन को मारने लगते हैं। यूजन को गुस्सा आ जाता है और वो सारे बॉडीगार्ड्स को धूल चटा देती है। पता चलता है कि यूजन की फाइटिंग स्किल्स कमाल की हैं। उसे देखकर विलेजर्स में जोश भर जाता है। वो भी बॉडीगार्ड से भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। सेक्रेटरी मेलिन और जाओ गुस्से में 2 क्रेन बुला लेते हैं। सेक्रेटरी मेलिन कहती है, अब बताओ क्या कर लोगी?
वो विलेज को डिसमेंटल करने का प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। यूजन चिल्लाती है, गलत कर रहे हो तुम लोग, प्रेसिडेंट शाओ के पीछे ये सब। सेक्रेटरी मेलिन हंसती है, प्रेसिडेंट को बाद में मना लेंगे, शायद ज्यादा बोनस मिल जाए। वैसे भी मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, वो मुझ पर भरोसा करेगा या तुम पर। वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर ध्यान ही नहीं देता, उसके पास ढेर सारा काम है। सेक्रेटरी मेलिन यूजन को घुटनों पर गिरकर माफी मांगने को कहती है, लेकिन यूजन साफ मना कर देती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलूंगी, जो करना है कर लो। सेक्रेटरी मेलिन के इशारे पर दोनों क्रेन उसे पकड़ने वाली होती हैं। तभी मिस्टर शाओ वहाँ पहुँच जाता है। वो चिल्लाता है, देखता हूँ कौन इसे हाथ लगाता है। यूजन को अपनी बाहों में भर लेता है। यूजन पूछती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं और मेरा कजिन यहाँ काम से आए थे, लड़ाई हो गई। यूजन बोलती है, हमारी जमीनें हड़पना चाहते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी मेलिन से कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? यूजन पूछती है, तुम्हारे कजिन की आइडेंटिटी क्या है? वो बताता है, प्रेसिडेंट शाओ का पर्सनल असिस्टेंट है। यूजन कहती है, अच्छा, यही इस मधुमक्खी को सबक सिखाएगा। उनकी बातें सुनकर सेक्रेटरी मेलिन को झटका लगता है। वो समझ जाती है कि प्रेसिडेंट ने यूजन को अपनी असली पहचान नहीं बताई। सेक्रेटरी मेलिन घबराते हुए कहती है, मैं तो बस शाओ ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आई थी। यूजन चिल्लाती है, ये झूठ बोल रही है। सेक्रेटरी मेलिन कुछ और बोलने वाली होती है, लेकिन मिस्टर शाओ उस पर गरज पड़ता है, तुम्हें क्या प्रेसिडेंट शाओ ने विलेजर्स को हटाने को कहा है? यूजन बोलती है, अगर प्रेसिडेंट शाओ ने कहा है तो वो भी तुम्हारी तरह बेकार है। मिस्टर शाओ को हंसी आ जाती है। सेक्रेटरी मेलिन फंसने वाली होती है तो वो सारा इल्जाम झाओ पर डाल देती है और उसे कंपनी से निकाल देती है। मिस्टर शाओ कहता है, तुमने विलेजर्स पर हमला करने की कोशिश, उनसे माफी मांगो। सेक्रेटरी मेलिन सॉरी बोलती है। सेक्रेटरी कहता है, तुम्हारी 3 महीने की सैलरी कटेगी, विलेजर्स को कंपनसेशन मिलेगा, साथ ही तुम्हें साधारण एम्प्लॉय बना दिया जाता है। सेक्रेटरी मेलिन गुस्से से लाल होकर वहाँ से चली जाती है। यूजन असिस्टेंट को थैंक यू कहती है, तुम ना होते तो पता नहीं हम क्या करते। वो बोलता है, ये सब मैंने अपने कजिन के लिए किया। यूजन कहती है, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मुझे प्रेसिडेंट शाओ से मिलना है। मिस्टर शाओ कहता है, तुम्हारा मामला तो सॉल्व हो गया ना, फिर क्या बात करनी है? यूजन सोचती है, वैंग विलेज का मुद्दा इससे अलग है, इसे बीच में मत लाओ। फिर वो कहती है, मैंने सुना है प्रेसिडेंट शाओ बहुत रोमांटिक है, हैंडसम है, टैलेंटेड भी, इसलिए उन्हें देखने का मन है। मिस्टर शाओ को जलन होने लगती है कि उसकी वाइफ किसी और के बारे में सोच रही है। वो बहाना बनाता है, प्रेसिडेंट शाओ गुस्सा भी कर सकते हैं। यूजन पूछती है, क्या वो इतना खड़ूस है? फिर वो कहती है, तुम तो किसी से मिलने आए थे ना? असिस्टेंट बोलता है, जिससे मिलने आए थे वो यहाँ से मूव ऑन हो गई। यूजन हौसला देती है, चिंता मत करो, एक न एक दिन मिल जाएगी। अगले सीन में मिस्टर शाओ एक्सरसाइज कर रहा है। असिस्टेंट आकर बताता है, सेक्रेटरी मेलिन को डिमोट कर दिया गया। मिस्टर शाओ पूछता है, मिरेकल डॉक्टर के बारे में कुछ पता चला? असिस्टेंट कहता है, नहीं, क्योंकि किसी बाहर वाले को उनका असली नाम नहीं पता, उन्होंने जानबूझकर पहचान छुपा रखी है। मिस्टर शाओ उठकर जाने लगता है। असिस्टेंट पूछता है, कहाँ जा रहे हो? वो हंसता है, अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पर। अगला सीन रेस्टोरेंट का है। यूजन उसे लेकर आती है, यहाँ तुम्हारी फेवरेट डिजर्ट खा सकते हो। वो कहता है, लेकिन मैंने सुना ये रेस्टोरेंट प्राइवेट हो गया, अब शेफ वो डिजर्ट हर किसी के लिए नहीं बनाते। यूजन कुछ सोचती है और वेटर से विनती करती है, प्लीज मेरे हस्बैंड को ये डिजर्ट बहुत पसंद है। वेटर मना कर देता है। तभी एक लड़की आती है, वो कहती है, मिरेकल डॉक्टर आप ही हो ना, आपने मेरे बेटे की जान बचाई थी, बताओ क्या खाना है? वो रेस्टोरेंट की ओनर निकलती है। यूजन कहती है, मैं रेस्टोरेंट की ओनर को बहुत क्यूट लगी, इसलिए हमें हाँ कर दिया। मिस्टर शाओ कहता है, मेरी वाइफ सिर्फ क्यूट नहीं, बहुत ब्यूटीफुल भी है। अंदर जाते हुए शन फैमिली वालों से टकरा जाते हैं। शन फैमिली वाले बोलते हैं, मुझे डैड मत बोलो, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी सालों से हमसे दूर रही। मिस्टर शाओ कहता है, तुमने बचपन में गलत बच्ची उठा ली, बाद में यूजन को होमलेस लाइफ जीनी पड़ी, गलती किसकी? सूजी चिल्लाती है, तुमने मेरे फियांसे झाओ को शाओ ग्रुप से निकलवा दिया। यूजन कहती है, ये मुझसे नहीं, प्रेसिडेंट शाओ से पूछो। डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं, माफी मांगो, तुम्हारी वजह से झाओ को कितना नुकसान हुआ। सारे शन फैमिली वाले यूजन के खिलाफ हो जाते हैं। मिस्टर शाओ उन्हें रोकता है। सूजी कहती है, तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो? वो यूजन के फोरहेड पर उंगली रखकर तंग करती है। यूजन को गुस्सा फूट पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती और सूजी को थप्पड़ मार देती है। मिस्टर शाओ हैरान होता है, लेकिन यूजन का साथ देता है। तुम्हारे जैसे लोग पिटना ही डिजर्व करते हैं। यूजन का हाथ पकड़कर कहता है, वाइफ दर्द तो नहीं हो रहा? यूजन कहती है, मैं ठीक हूँ। मिस्टर शाओ सूजी से कहता है, तुम्हारा फेस है या वॉल जो मेरी वाइफ का हाथ लाल हो गया? सूजी चिल्लाकर वेटर बुला लेती है, इन दोनों को बाहर निकालो, ये प्राइवेट रेस्टोरेंट है, सिर्फ रेगुलर कस्टमर्स आते हैं, इन गरीबों को कैसे घुसने दिया? वेटर उन्हें छूने को आता है। यूजन कहती है, मैंने यहाँ के बॉस से बात कर ली है। सूजी कार्ड दिखाती है,
है, अंदर आने के लिए ये होना चाहिए, तुम्हारे पास है? यूजन सोचती है, मैं तो इनविटेशन कार्ड लेना ही भूल गई। शन फैमिली वाले कहने पर वेटर यूजन को छूने वाला होता है, लेकिन मिस्टर शाओ उसे पीछे धकेल देता है। वो कहता है, हमें फालतू लोगों के मुंह नहीं लगाना चाहिए। यूजन को गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने उसके हस्बैंड को बेइज्जत करने की कोशिश की। वो पीटने को तैयार थी। तभी रेस्टोरेंट की बॉस आ जाती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे वीआईपी मेंबर को भगाने की? सूजी से पूछती है, तुम कौन हूँ? मैं तो फिन से हूँ, यहाँ का रेगुलर कस्टमर। उसने मुझे इनविटेशन दिया था। बॉस सोचती है कि इनविटेशन पर नाम ही नहीं लिखा, शायद चुराया होगा या किसी से लिया होगा। वो इनवैलिड इनविटेशन को फाड़कर फेंक देती है। फिर वेटर को कहती है, शन फैमिली वालों को बाहर निकाल दो। वेटर उन्हें बाहर फेंक आता है। बॉस उन्हें स्पेशल डिजर्ट देने वाली थी, लेकिन देखती है कि डिजर्ट गायब है। यूजन समझ जाती है कि शन फैमिली वालों का ही काम है। वो बहाना बनाकर बाहर आती है। इधर शन फैमिली वाले उस डिजर्ट को चुरा कर ले आए थे। जैसे ही यूजन वापस लौटने लगती है, वो खाने लग जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी जैसी गरीब लड़की ये लग्जरी डिजर्ट अफोर्ड नहीं कर सकती। यूजन हंस रही थी और कहती है, तुम लोग बाद में बहुत पछताओगे। मिस्टर शाओ कहता है, शन फैमिली वालों से सारे कांटेक्ट कैंसिल कर दो। शन फैमिली वाले खुश हो रहे थे कि डिजर्ट खा ली, लेकिन अचानक उनके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। दरअसल उन्होंने पहले जो डिश खाई थी उसके साथ ये डिजर्ट खाने से तबीयत खराब हो जाती है। यूजन आकर कहती है, हस्बैंड तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। वो उसे घर ले आता है और दीवार पर धकेल कर किस करने लगता है। तभी उनके रोमांटिक मोमेंट में असिस्टेंट का फोन आ जाता है। वो कहती है, पहले फोन उठा लो। असिस्टेंट कहता है, बॉस मैं आपको और आपकी वाइफ को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? मिस्टर शाओ कहता है, जरूरी काम हो वरना तुम गए काम से। असिस्टेंट बताता है कि रियल एस्टेट के मालिक ने अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। यूजन कहती है, जरूरी है तो चले जाओ, मैं वेट कर लूंगी। वो उसे किस करती है, फिर वो चला जाता है। यूजन मैगी को कॉल करके पूछती है, पता करो प्रेसिडेंट शाओ कहाँ है? वो बताती है कि बार में है। यूजन को गुस्सा आ जाता है, अच्छा तो वो मजे कर रहा है, जाकर अभी देखती हूँ। मिस्टर शाओ बार में जा रहा था। एक लड़की उसे बुलाती है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है क्योंकि मीटिंग के लिए आया था। तभी यूजन वहाँ पहुँचती है। बार में लोग आपस में चिपके हुए थे। वो उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ती है, लेकिन वो हैरान हो जाती है कि उसके हस्बैंड के साथ एक आदमी ऐसा बिहेव कर रहा है। असल में क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में मिस्टर शाओ को वाइन सर्व कर रहा था, जो गलती से उसकी पैंट पर गिर गई। वो हाथ से साफ करने लगा, लेकिन यूजन को कुछ और ही समझ आ जाता है। वो भागकर अंदर आती है, क्लाइंट को मिस्टर शाओ से दूर करती है और पूछती है, तुमने तो कहा था कंपनी का काम है। वो कहता है, मुझे क्लाइंट जबरदस्ती ले आया। अगर ये प्रोजेक्ट साइन नहीं करता तो कंपनी फायर कर देती। अगर तुम टाइम पर नहीं आती तो ये मुझे बहुत बुली करता। यूजन को गुस्सा आ जाता है। मेरे हस्बैंड को हाथ लगाया। वो मारने के लिए भागती है, लेकिन असिस्टेंट क्लाइंट को वहाँ से ले जाता है। मिस्टर शाओ ने अपनी एंग्री वाइफ को पकड़ लिया होता है। काम डाउन। वो कहती है, उसने तुम्हें टच किया, रोका क्यों नहीं? वो कहता है, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। यूजन कहती है, ऐसे बात नहीं बनेगी, अगली बार ऐसा हुआ तो मैं उसे धो डालूंगी, उसका कचूमर बना दूंगी। फिर उसे याद आता है कि वो अपने डेविल वाले रूप में आ रही है, तो अच्छे से बात करने लगती है। हस्बैंड तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। वो उसके कान में कहता है, वाइफ मैं तो खुद तुम्हारे साथ बेड पे जाना चाहता हूँ, असिस्टेंट मुझे परेशान कर रहा था। फिर पूछता है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं तुम्हें देखने आई थी, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। दोनों एक दूसरे को हबी और वाइफ बोल रहे थे। असिस्टेंट सोचता है, लगता है प्यार में इनके ब्रेन सेल्स खत्म हो गए, और कहता है, क्या मैं चलूं? मिस्टर शाओ कहता है, हाँ निकल यहाँ से। सोचता है, ये हमेशा हमारे रोमांटिक नाइट में लाइट बल्ब बनकर आ जाता है। बातों बातों में यूजन पूछने लगती है, यहाँ कोई चीफ गेस्ट आया है? वो कहता है, नहीं। वो सोचती है, इसका मतलब प्रेसिडेंट की यहाँ आने की खबर लीक हो गई होगी। इधर सेक्रेटरी मेलिन कहती है, सेकंड यंग मास्टर फॉरेन से आने वाला है। जब उसे पता चलेगा कि प्रेसिडेंट शाओ ने इतनी लो क्लास लवर ढूंढी है, फिर देखना कैसे वो शेमलेस लड़की उसके साथ रह पाती है। नेक्स्ट सीन में सेकंड मास्टर की बाइक पर एंट्री होती है। उसका नाम है चैन। कंपनी में आकर सेक्रेटरी मेलिन से बात करता है। वो कहती है, मैं सेक्रेटरी नहीं रही, प्रेसिडेंट शाओ ने किसी विलेज गर्ल के लिए मेरा डिमोशन कर दिया। चैन कहता है, एक शेमलेस लड़की मेरे भाई के लायक नहीं। मिस्टर शाओ को आकर कहता है, ब्रदर मैं कुछ टाइम के लिए फॉरेन गया था, तुम इतनी बेकार लड़की ढूंढ ली। मिस्टर शाओ कहते हैं, तमीज से पेश आओ, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। चैन कहता है, तुम एक वीक लड़की कैसे ढूंढ सकते हो? तुम्हें तो एक हिम्मत वाली इंडिपेंडेंट यंग लड़की ढूंढनी चाहिए थी। मेरे आइडल की तरह। मिस्टर शाओ पूछते हैं, कौन है वो? चैन कहता है, वो मेडिकल फील्ड में सुपर फेमस है, मिरेकल डॉक्टर। उसकी क्लॉथ स्टाइल कमाल की है, लेकिन मैं उससे कभी पर्सनली नहीं मिला। मैं भी
उसी से मिलने जा रहा हूँ। मिस्टर शाओ कहते हैं, अगर तुमने उसे थोड़ा भी परेशान किया या डराया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। फिर यूजन जा रही थी। चैन चुपके से उसका पीछा करने लगता है। यूजन को शक हो जाता है कि कोई पीछा कर रहा है। वो छुपने लगती है। चैन उसे पकड़ने जाता है लेकिन उल्टा खुद पकड़ा जाता है। यूजन उसकी गर्दन पर नीडल रख देती है। बताओ मेरे पीछे क्यों लगे हो? चैन कहता है, चलो तुम स्टूपिड तो नहीं हो, सच बताऊं, मेरा नाम चैन है, तुम्हारा हस्बैंड मेरा बड़ा भाई। यूजन कहती है, सॉरी मैंने फैमिली मेंबर को पहचाना नहीं। चैन पूछता है, किसकी फैमिली? यूजन सोचती है ये ऐसे बिहेव कर रहा है, लगता है प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है। चैन कहता है, तुम्हारी जैसी वीक लड़की मेरे भाई के लायक नहीं, मेरी मिरेकल डॉक्टर वाली आइडल ही सिस्टर इन लॉ बनेगी। यूजन सोचती है ये तो मेरी ही बात कर रहा है। वो पूछती है, क्या तुम मिरेकल डॉक्टर से मिले हो? चैन कहता है, नहीं, लेकिन तुम्हारी जैसी छोटी सी डेलिकेट गर्ल से कहीं बेहतर होगी। मुझे तुम्हारा और भाई का रिश्ता मंजूर नहीं, डाइवोर्स दे दो। यूजन नाटक करने लगती है, मैं तुम्हारे भाई के बिना नहीं रह सकती, वरना जी नहीं पाऊंगी। चैन कहता है, तुम कितनी ड्रामा क्वीन हो, अब तो पक्का भाई से डिवोर्स होगा। वो जाने लगता है। तभी वहाँ किडनैपर्स आ जाते हैं। गुंडे यूजन को पकड़ लेते हैं। चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। यूजन कहती है, तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। चैन कहता है, भले तुम मुझे सिस्टर इन लॉ के तौर पर पसंद ना हो, लेकिन मैं ऐसा लड़का नहीं जो किसी लड़की के साथ ये होने दूं। वो उसे बचाने की कोशिश करता है। यूजन हाथ छुड़वाने लगती है। गुंडे तंग आकर दोनों को बेहोश करके किडनैप कर ले जाते हैं। चैन चिल्लाता है, अगर मेरा भाई आ गया ना तो तुम सबकी बैंड बज जाएगी। यूजन चुपचाप उठकर बैठ जाती है, जबकि चैन तिलमिला रहा था। वो कहता है, बैठे बैठे देख रही हो, मुझे ऊपर खींचो। यूजन कहती है, भला मैं इसमें क्या कर लूंगी, मैं तो खुद डर गई हूँ। चैन कहता है, मेरे भाई ने तुम्हारी जैसी लूजर लड़की से शादी कैसे कर ली? तुम तो यूजलेस हो। यूजन सोचती है, लूजर यूजलेस, अगर तुम बीच में ना आते तो मैं इन दो गुंडों की खबर ले ली होती। चैन कहता है, मैं खुद उठ जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से वो उठता है। इधर असिस्टेंट मिस्टर शाओ को बताता है, प्रेसिडेंट, यंग लेडी और सेकंड यंग मास्टर का किडनैप हो गया। मिस्टर शाओ कहते हैं, किसकी इतनी हिम्मत, बॉडीगार्ड्स भेजो, पता लगाओ। असिस्टेंट कहता है, कहीं विलेजर्स गुस्से में तो नहीं आ गए, उन्होंने किडनैप करवा लिया? मिस्टर शाओ कहते हैं, यूजन उसी विलेज से है, मुझे नहीं लगता वो उन पर अटैक करेंगे। लगता है वो चोर का काम है जो रात को होटल में घुसा था। चाहे कुछ भी हो, जल्दी पता लगाओ। इधर किडनैपिंग सेक्रेटरी मेलिन ने करवाया था। गुंडा कहता है, हमें कम से कम सेकंड यंग मास्टर को तो छोड़ देना चाहिए। मेलिन कहती है, कोई बात नहीं, आखिर ये अपनी सिस्टर इन लॉ को पिटते हुए देखेगा। चैन अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था। यूजन कहती है, कितने बेवकूफ गुंडे हैं, इतनी पतली रस्सी बांधी है। वो पीछे मुड़कर चैन की रस्सी काट देती है। चैन खुलते ही यूजन की रस्सी खोलने वाला था, तभी एक गुंडा आ जाता है। चैन उसे बचाने लगता है, लेकिन गुंडा उसे एक झटके में उड़ा देता है और चैन की तरफ बढ़ता है। चैन डरने लगता है, मुझे कुछ मत करना। गुंडा यूजन पर अटैक कर रहा था। चैन उसे बचाने के लिए चिपट जाता है और यूजन को कहता है, यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो मना कर देती है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। गुंडा चैन पर चाकू से हमला करने लगता है। यूजन अपनी रस्सी खोलकर गुंडे को धो डालती है। इतने स्टाइल से फाइट किया कि चैन देखकर इम्प्रेस हो गया। तभी और गुंडे आ जाते हैं, वो उन्हें भी नीडल से धो डालती है। चैन कहता है, तुम भी मेलिन विलेज से हो, मतलब तुम भी मिरेकल डॉक्टर की फैन हो। यूजन कहती है, सही कहा। जैसे ही गुंडे का सर फोड़ने वाली थी, मिस्टर शाओ की टीम आ जाती है। वो भागकर मिस्टर शाओ से चिपट जाती है। मुझे डर लग रहा है, ये गुंडा परेशान कर रहा था, चैन ने मुझे बचाया। सोचती है, अच्छा हुआ इसने मुझे फाइट करते नहीं देखा। चैन तो बचपन से बीमार रहता है, इतने बड़े गुंडे को हरा नहीं सकता। चैन कहता है, झूठ मत बोलो, तुमने इसे बुरी तरह बुड़काया है। यूजन सोचती है, अब इसे पता चल गया कि मैं जेंटल नहीं हूँ। वो पूछती है, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? मैंने जेंटल टाइप इसलिए कहा था क्योंकि लगा तुम वैसी हो, लेकिन मुझे तुम्हारी अपीयरेंस से फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही लाइक करूंगा। यूजन कहती है, लेकिन मैंने झूठ बोला था। कोई बात नहीं, वो उसे गले लगा लेती है। चैन बोलता है, अगर तुम दोनों को रोमांस करना है तो याद रखो मैं भी यहीं खड़ा हूँ। फिर वो उस गुंडे को मारता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरी सिस्टर इन लॉ को किडनैप करने की? असिस्टेंट कहता है, हम उस चोर को ढूंढ रहे हैं जो वैंग विलेज से है, वही इस किडनैपिंग के पीछे है। यूजन चैन और असिस्टेंट से पूछती है, तुम्हें क्या लेना देना? असिस्टेंट कहता है, ये प्रेसिडेंट शाओ का राइट हैंड है। मिस्टर शाओ चैन को इशारा करते हैं। वो कहता है, हाँ मैं हूँ। फिर यूजन बचाव करती है, मुझे वैंग विलेज वाली ने किडनैप नहीं किया। मिस्टर शाओ पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उसे जानती हो? वो कहती है, नहीं। फिर वो गुंडे
के हाथ पर दबाव डालती है जिसे वो उठा रहा था। पूछती है, बताओ किसने भेजा तुम्हें? गुंडा पहले तो कुछ नहीं बताता। वो उसकी उंगलियां मसलने लगती है तो कहता है, बताता हूँ, किसी ने पैसे दिए लेकिन मुझे नहीं पता कौन था। वो वैंग विलेज से तो नहीं है। लेकिन मिस्टर शाओ को शक हो रहा था। वो असिस्टेंट से कहते हैं, यूजन के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। असिस्टेंट बताता है, यूजन बचपन से शन फैमिली में रही, लेकिन जब पता चला कि वो उनकी रियल बेटी नहीं है तो बाहर निकाल दिया और विलेज भेज दिया। लेकिन यूजन ग्रैंडपा के काफी क्लोज थी, अक्सर गिफ्ट्स भेजती रहती है। अभी उनके बर्थडे पार्टी का टाइम है, क्या हमें भी गिफ्ट्स भेजने हैं? मिस्टर शाओ कहते हैं, नहीं, मैं खुद जाऊंगा ताकि वहां जाकर अपनी वाइफ को सबके सामने रिवील कर सकूं। मैगी यूजन से पूछती है, तुमने ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के लिए प्रिपेयर कर लिया? वो कहती है, हाँ। मैगी कहती है, जब से सूजी आई है ग्रैंडपा तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर भी गिफ्ट क्यों दे रही हो? यूजन कहती है, तुम्हें पता है मैं शन फैमिली की रियल बेटी नहीं हूँ, बस उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया था। सूजी ने उन्हें भड़काया। मैगी कहती है, मुझे पता चला कि ग्रैंडप्पा की बर्थडे पर प्रेसिडेंट शाओ भी आ रहे हैं। यूजन कहती है, ये तो अच्छा मौका है उनसे मिलने का। इधर शन फैमिली के लोग ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में ग्रैंडपा को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, गिफ्ट्स दे रहे थे। जैसे ही यूजन आती है, सूजी कहती है, आ गई फेक बेटी, यहाँ क्यों आई हो? यूजन कहती है, ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पर। सूजी कहती है, तुम्हें शन फैमिली से कब का निकाल दिया गया, तुम्हें यहाँ आने का हक नहीं, निकल जाओ। तभी बॉडीगार्ड्स की लंबी लाइन आती है, हाथों में ढेर सारे गिफ्ट्स। वो सारे स्पेशल गिफ्ट्स ग्रैंडपा के लिए रखते हैं। सब हैरान, किसने भेजे? ग्रैंडपा नोट देखते हैं, ये प्रेसिडेंट शाओ ने भेजे हैं। यूजन सोचती है, मतलब प्रेसिडेंट शाओ पक्का आएंगे। सूजी की मॉम कहती है, यूजन ज्यादा खुश मत हो, प्रेसिडेंट शाओ ने ये सूजी के लिए भेजे होंगे, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। ग्रैंडपा हैरान, इसकी शादी हो गई? किससे? इधर मिस्टर शाओ अच्छे से रेडी हो रहे थे। असिस्टेंट कहता है, बॉस आप कूल लग रहे हो। लेकिन मिस्टर शाओ पहली बार शन फैमिली ग्रैंडपा से मिलने वाले थे, इसलिए नर्वस हो रहे थे। यूजन उन्हें बहुत मानती है, वो बेस्ट देना चाहते थे। ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या तुमने सीक्रेटली शादी कर ली? सूजी कहती है, हाँ, मेल मॉडल से शादी की, पेरेंट्स को भी नहीं बताया। यूजन कहती है, तुमने झूठ बोला कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स की डेथ हो गई, मुझे वैंग विलेज में छोड़ दिया। वो सोचती है सिर्फ मेरे मास्टर है। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे कैसे नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे? यूजन कहती है, ऑफ कोर्स किसी ने छुपाया होगा। लेकिन सूजी के पेरेंट्स यूजन पर उल्टा इल्जाम लगाते हैं, तुमने हमारी बेटी को बुली किया। यूजन मना करती है। ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं, भले तुम्हारे पेरेंट्स ना हो लेकिन उनसे रूडली बात करोगी? यूजन कहती है, ग्रैंडपा आपने मुझे इतने साल पाला, क्या लगता है मैं सूजी को हर्ट करूंगी? सूजी के पेरेंट्स कहते हैं, सूजी ने तुम्हारी जगह ले ली ना, जलन में ऐसा किया, अभी सूजी से माफी मांगो। वो कहती है, जब गलती नहीं की तो माफी क्यों मांगू? सूजी कहती है, ग्रैंडपा तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे थे, मेल मॉडल से शादी की, आगे प्रॉब्लम होगी। यूजन कहती है, मेरी मर्जी, जिससे चाहूँ शादी करूँ। पेरेंट्स कहते हैं, ये हमारी सूजी जितनी लकी थोड़ी ना कि प्रेसिडेंट शाओ इसके लिए रिश्ता लाएंगे। इतने में प्रेसिडेंट शाओ की ग्रैंड एंट्री हो जाती है। सब हैरान। वो पूछते हैं, तुम यहाँ? मिस्टर शाओ कहते हैं, मैं स्पेशल तुम्हारे लिए आया, ग्रैंडपा की बर्थडे सेलिब्रेट करने। इन लोगों की हिम्मत तुम्हें परेशान करने की। ग्रैंडपा हैरान। पेरेंट्स कहते हैं, ये यूजन का पुअर बॉयफ्रेंड है, प्रेसिडेंट नहीं। मिस्टर शाओ कहते हैं, ग्रैंडपा मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हवा में उड़ती बातों पर यकीन कर लोगे। लगता है उम्र के साथ बुद्धि भी साथ छोड़ गई, अब यहाँ रुकने का फायदा नहीं। वाइफ, चलो यहाँ से। वो गिफ्ट रखकर चली जाती है। उसके साथ उसके मम्मी पापा कहते हैं, वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई बड़ा आदमी हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ग्रैंडपा डैड के थप्पड़ मार देते हैं। वहीं बॉडीगार्ड्स जो लाइन बनाकर गिफ्ट्स लेकर आए थे, वो सारे गिफ्ट्स उठाकर वापस ले जाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है? ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या तुम सब अंधे हो? अभी जो शख्स यहाँ आया था वो तो प्रेसिडेंट शाओ ही था, उन लोगों के तो होश ही उड़ गए। इधर ये दोनों बाहर निकल रहे होते हैं। यूजन कहती है, वो लोग बोल रहे थे कि प्रेसिडेंट शाओ आया है, तो इसका क्या मतलब? प्रेसिडेंट शाओ नहीं आ पाए किसी वजह से। वो सोचता है अभी तो अपनी असली पहचान नहीं बता सकता, इसका मूड भी ठीक नहीं लग रहा। फिर कहता है, प्रेसिडेंट शाओ बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए उन्होंने मुझे गिफ्ट देने के लिए भेज दिया। यूजन हैरान होकर कहती है, क्या मैं बुरी लड़की हूँ? वो उसे हक कर लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, तुमने तो बिल्कुल सही किया। वो भी खुश हो जाती है और उसे स्माइल दे देती है। फिर वो कहता है, तुम तो बिल्कुल शाओ ग्रुप की सेक्रेटरी मेलिन की तरह हो, बाहर से सख्त लगती हो लेकिन अंदर से बहुत अच्छी हो।
यूजन कहती है तुम्हें वो अच्छी लगती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो हैरान रह जाता है, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया। रात में जैसे ही वो रूम में आता है वो तकिए मारने लगती है। कहती है आज रात तुम मेरे साथ नहीं सो सकते, तुम्हें तो सेक्रेटरी मेलन बहुत अच्छी लगती है ना, जाओ उसी के पास चले जाओ। वो कहता है वाइफ मुझसे गलती हो गई। उसे किस करने वाला होता है लेकिन वो उसे धक्का दे देती है, लेकिन धक्का इतना जोर का लग गया कि उसे चोट लग जाती है। वो सॉरी बोलती है, मुझे इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था, लेकिन वो उसे बेड पे लिटा देता है। वो कहती है ये क्या कर रहे हो। वो उसे किस कर देता है। वो कहती है झूठे कहीं के। वो फिर से किस करने लगता है और कहता है भला मेरी वाइफ का किसी और से तुलना कैसे हो सकती है, तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट हो। वो पूछती है तुम मुझे लाइक तो नहीं करते ना। वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ, और उसके नेक पर किस करने लग जाता है। ग्रैंडपा यूजन से मिलने आते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि यंग लेडी को भी प्रेसिडेंट शाओ की असली पहचान नहीं पता। वो समझ जाते हैं और यूजन से मिलने जाते हैं। यूजन कहती है अगर आप चाहते हो तो मैं सूजी से माफी मांग लूं, प्लीज यहाँ से चले जाइए। ग्रैंडप्पा कहते हैं बात वो नहीं है, सूजी काफी अच्छी लड़की है, बाहर से रूड लगती है लेकिन वेल बिहेव्ड और आज्ञाकारी है। मुझे नहीं पता था कि मैं घर से दूर जाऊंगा तो तुम्हें इतना सहना पड़ेगा। यूजन कहती है फिर इसका मतलब ये है कि आप उसे ठीक से जानते नहीं, चलो मैं आपको एक जगह ले चलती हूँ। वो उन्हें एक बार में ले जाती है। ग्रैंडपा देखकर हैरान रह जाते हैं कि सूजी लड़कों के साथ घूम रही है। वो अंदर जाने लगते हैं लेकिन यूजन कहती है मैं चाहती हूँ सूजी खुद उसे देखे। सूजी उसे देखकर मजाक उड़ाने लगती है, तुम तो बहुत कंजर्वेटिव बनती हो ना, ऐसी जगह कभी आती नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा वो प्रिटी बॉय अच्छा ना कर रहा हो इसलिए तुम यहाँ मेल मॉडल्स ढूंढने आई हो। यूजन कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुमने मुझे पहले ही शन फैमिली से बाहर निकलवा दिया, तब से हमारा कोई रिलेशन नहीं, ठीक है तो मुझसे दूर ही रहो। सूजी कहती है मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरी चालाकी पकड़ ली, तुम हमेशा मेरी एहसानमंद रहोगी। मैंने बस छोटा सा नाटक किया और तुम्हें उल्टा फंसा दिया, जिससे पेरेंट्स को लगा कि तुम जलन की वजह से ऐसा किया, जबकि मैंने खुद को गिराया था। शन फैमिली वालों को तुम पर भरोसा भी नहीं, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अब से तुम पर भी नहीं होगा। ग्रैंडपा सब सुन रहे थे, उनके होश उड़ जाते हैं। मुझे ग्रैंडपा मत बोलो, तुम्हारे जैसी घटिया लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं हो सकती, और उन सबको वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन सूजी उल्टा रोने का नाटक करने लगती है, कहती है मैं बचपन से बिगड़कर लाइफ जीती आ रही हूँ, सब लोग मुझे कंट्री पंपकिन बोलते थे और ये सब इसी की वजह से हुआ। यूजन वहाँ से जाने लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं इसका मतलब तुमने इसे जानबूझकर फंसाया। फिर सूजी ड्रामा बंद कर देती है और अपना असली रंग दिखाती है। हाँ बुढ़े, क्या कर लोगे, तुमने एक निर्दोष लड़की को घर से बाहर निकाला, इसके जिम्मेदार तुम हो, और उसे धक्का मारकर चली जाती है। ग्रैंडपा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कहते हैं तुम शन फैमिली में वापस आ जाओ। तभी वहाँ मिस्टर शाओ आकर कहता है अब यूजन का न्यू घर है। वो कहती है हाँ मेरी फैमिली है, अब सूजी जैसी भी हो, वो शन फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी है और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। ग्रैंडपा को तसल्ली हो जाती है कि प्रेसिडेंट उसके साथ है तो उसे कुछ नहीं होगा। जैसे वो जाने लगी, वो उसे पकड़कर खींच लेता है। कहता है तुमने अभी बोला ना कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। नेक्स्ट दिन यूजन बेड पर ग्रेप्स खा रही होती है। तभी मैगी कॉल करके बताती है कि प्रेसिडेंट शाओ एक कंपटीशन में जा रहे हैं जिसमें ढेर सारी मेडिकल फैमिलीज का मुकाबला होगा। वो कहती है ठीक है मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन सोचती है मुझे इन्विटेशन क्यों नहीं आया। तभी इनविटेशन आ जाता है, वो खुश हो जाती है। असिस्टेंट कहता है बॉस आपके कहने पर हमने सारे मेडिकल डॉक्टर्स को इनविटेशन भेज दिया है। मिस्टर शाओ कहता है इतनी बड़ी मेडिकल पार्टी होने वाली है तो मेडिकल डॉक्टर जरूर आएगी। यूजन पार्टी में जाने लगी। तभी वहाँ सेक्रेटरी मेलिन आ जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे जैसे विलेज वाली को ऐसी पार्टी में इनविटेशन मिलना मुश्किल है। सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकालने लगते हैं। यूजन कहती है किसने कहा मेरे पास इनविटेशन नहीं है। वो कार्ड दिखाने वाली होती है, लेकिन मेलिन उसे धक्का मार देती है। धक्के से उसका मास्क गिर जाता है। वो जैसे मास्क उठाने वाली होती है तभी प्रेसिडेंट शाओ असिस्टेंट के साथ आते दिखते हैं। वो उसे देखकर जल्दी से एलिवेटर में वापस छुप जाता है। सोचता है मेरी वाइफ यहाँ क्या कर रही है। फिर वो मास्क पहन लेता है ताकि वो उसे पहचान न ले। असिस्टेंट हंस रहा होता है। बॉस भी ऐसी शरारतें करने लग गए। कहता है बॉस पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। मेलिन उसे अंदर जाने से रोक रही होती है। तभी यूजन अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है। मेलिन के तो होश उड़ जाते हैं, ये तो सबसे वीआईपी वाला कार्ड है। यूजन मास्क पहनकर पार्टी में आती है। वो देखती है कि असिस्टेंट किसी को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है। समझ जाती है वही प्रेसिडेंट शाओ होगा। उसके पास पहुंचकर कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकती हूँ। प्रेसिडेंट शाओ मेलिन की बजाय यूजन के साथ डांस करने लगता है। वो कहती है मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहती थी, क्या हम बात करने के लिए किसी कोने में जा सकते हैं। वो
पूछता है ऐसी कौन सी बात है। वो सोचती है इसकी आवाज तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। यूजन कहती है एक सीक्रेट बात है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं मैरिड लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो हैरान होकर कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं मैरिड हूँ? वो जवाब देता है मैंने तुम्हारी फिंगर पर रिंग देख ली। तब उसे याद आता है कि उसके हस्बैंड ने ये रिंग दी थी। कहती है अगर तुम्हें शाओ ग्रुप के रेपुटेशन की परवाह है तो मैं इसे निकाल देती हूँ। प्रेसिडेंट कहता है तुमने इसे ऐसे ही निकाल दिया। वो कहती है क्यों, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मेलिन ये सब देख रही होती है। वो वेटर को बोलकर ड्रिंक में नशा मिलवा देती है। सोचती है वो सिर्फ प्रेसिडेंट से मिलना चाहती थी। गुस्से में वो ड्रिंक उठाकर पी लेता है, लेकिन नशा मिले होने से उसकी हालत खराब होने लगती है। मेलिन उसे पकड़कर एक रूम में ले आती है और उसके कपड़े निकालने लगती है। कहती है लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं इलाज करती हूँ। वो उसे दूर धकेल रहा होता है और कहता है डॉक्टर को बुलाकर लाओ। जैसे मेलिन उसे किस करने वाली होती है, तभी मिस्टर शाओ उसे मारकर भगा देता है। यूजन प्रेसिडेंट शाओ को ढूंढती हुई आ रही होती है। तभी टल्ली हालत में उसका हस्बैंड मिल जाता है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है अच्छा हुआ तुम मिल गई, और उसे पकड़कर रूम में ले आती है। वो पूछती है तुम्हें क्या हो गया, लेकिन वो बहुत नशे में होता है और उसे किस करने लगता है। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वो काफी थक जाती है तो वो उसे कंधे पे लाद लेता है। वो कहती है इतनी बड़ी पार्टी में तुम क्या कर रहे थे? वो बड़बड़ाता है अच्छा, प्रेसिडेंट शाओ ने बहुत सारे गेस्ट बुलाए होंगे और तुम शाओ ग्रुप के एम्प्लॉय हो इसलिए तुम्हें बुलाया। वो सोचती है लेकिन मैं प्रेसिडेंट शाओ से वैंग विलेज की पोजीशन के बारे में बात नहीं कर पाई। पूछती है तुम्हें नशा किसने दिया था? वो कहता है मैंने अपने कजन को चेक करने को कहा है। वो हंसकर कहती है मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है कि लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं। लगता है हस्बैंड को घर में लॉक करके रखना पड़ेगा। फिर उसके कान पकड़ लेती है। कहती है अगर मैं वहाँ न होती तो तुम क्या करते? वो कहता है फिर मैं खुद को कूल डाउन करने कोल्ड शावर लेता। वो कहती है बिल्कुल सही, लड़कों को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। मेलिन गुस्से में तड़प रही होती है। सोचती है कहीं यूजन को पता न चल जाए कि ये शाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तो वैंग विलेज का सच सामने आ जाएगा कि मैं उसे हटाना चाहती हूँ। इस बार इस लड़की का काम तमाम होना चाहिए। वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी एक कार उन्हें ठोकने वाली होती है। वो जल्दी से उतर जाती है और मिस्टर शाओ उसे बचा लेता है, लेकिन गुंडा दोबारा कार से ठोकने आता है। मिस्टर शाओ उसे बचाता है, लेकिन वो उसे धक्का मार देती है और खुद भी दूसरी तरफ गिर जाती है। वो बच जाती है, जबकि मिस्टर शाओ को उसकी बहुत चिंता हो रही होती है। मेलिन सोचती है ये हर बार बच जाती है। मैंने सुना प्रेसिडेंट शाओ मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। अगर मैं उस ओल्ड लेडी को बचा लूं तो प्रेसिडेंट शाओ चाहे मैं कुछ भी गलती करूं मुझे माफ कर देंगे। मिस्टर शाओ पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तभी उसे चैन का कॉल आता है। वो परेशान लग रहा था। वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम उसके पास जाओ। जैसे ही वो जाता है, असल में यूजन को थोड़ा दर्द हो रहा था, उसका हाथ मुड़ गया था। लेकिन मिस्टर शाओ असिस्टेंट से कहता है पता करो वो कार ड्राइवर कौन था और किसने पार्टी में मुझे नशा दिया। मुझे लगता है दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। फिर मिस्टर शाओ जैसे ही हॉस्पिटल अपनी ग्रैंडमा से मिलने आता है, मेलिन कहती है मैंने एक स्पेशल डॉक्टर ढूंढ लिया है, ये ओल्ड लेडी का इलाज कर देंगे। वो डॉक्टर कहता है हम फॉरेन में हार्ट मेडिसिन बना रहे हैं जिससे आपकी ग्रैंडमा ठीक हो जाएगी। ग्रैंडमा कहती है हाँ, मुझे थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। फिर मिस्टर शाओ मेलिन को दोबारा सेक्रेटरी बना देते हैं। मेलिन बड़ा खुश हो जाती है और उसके साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। यूजन अपने हाथ पर पट्टी बांध रही होती है। वो पोस्ट देखकर गुस्से से तिलमिला जाती है, क्योंकि मेलिन ने कैप्शन लिखा था तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतना पसंद भी नहीं करता, मेरे कॉल पे मिलने आ गया। यूजन सोचती है मैं खुद अपनी पट्टी बांध रही हूँ, और वो दूसरी लड़की के पास पहुँच गया। मिस्टर शाओ जैसे ही घर आता है, यूजन अंधेरे में बैठी मिलती है। वो पूछता है क्या हुआ वाइफ? उसे गले लगाने लगता है, लेकिन वो धक्का मार देती है। पूछती है तुम्हारे कपड़ों से दूसरी लड़की की खुशबू क्यों आ रही है? क्या तुम किसी और से मिलने गए थे? वो कहता है नहीं ना। वो जिद करती है गए थे। वो सफाई देता है मैं तो बस किसी इम्पोर्टेंट डॉक्टर से मिलने गया था, शायद किसी ने मेरे ऊपर परफ्यूम छिड़क दिया हो। फिर उसे सोफे पर लिटाकर किस करने वाला होता है, लेकिन उसके दबाव से यूजन के हाथ में दर्द होने लगता है। वो कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे चोट लगी है, चलो मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहती है जरूरत नहीं, मैंने पट्टी बांध ली है। सोचती है मेरा इलाज तो हॉस्पिटल से भी बेहतर है। मिस्टर शाओ कहता है तुम्हारे चोट लगी ना, अब से मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, घर के सारे काम मैं करूंगा। वो हंसकर कहती है अच्छा, मुझे तो शावर लेना है, चलो मेरी मदद करो। वो बोलता है वाइफ का ऑर्डर है, मैं कैसे मना करूं। उसे गोद में उठाकर बाथरूम ले जाने लगता है। वो चिल्लाती है छोड़ो मुझे, ऐसे मत करो, पर लेटी होती है और पूछती है तुम डॉक्टर से मिलने गए थे? वो कहता है हाँ, ग्रैंडमा के इलाज के लिए, और वो डॉक्टर तो सेक्रेटरी मेलिन ने ही रिकमेंड किया था।
मिस्टर शाओ उसे गोद में उठाकर घुमाने लगता है। वो कहती है, मेरे हाथ में चोट है, पैरों में नहीं, वैसे भी मैं ठीक हो गई हूँ। वो हंसता है, नहीं अब तुम हिल नहीं सकती, और उसे प्यार से बिठा देता है। तभी डोरबेल बजती है। वो कहता है जरूर चैन होगा, लेकिन चैन के साथ साथ सेक्रेटरी मेलिन भी आ जाती है। यूजन पूछती है, तुम्हारा मेलिन से कुछ लेना देना तो नहीं? वो कहता है, बिल्कुल नहीं। चैन बोलता है, मैं अभी कंपनी से आया हूँ। सिस्टर, तुम्हारे चोट लगी थी ना, इसलिए सेक्रेटरी मेलिन तुम्हें कंफर्ट करने आई है। मेलिन कहती है, विलेज वाले मामले तो पुरानी बात हो गई, क्या तुम मुझसे अभी भी नफरत करती हो? चलो सब मिलकर कार्ड्स गेम खेलते हैं। यूजन कहती है, भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई? लेकिन मिस्टर शाओ को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पिछली बार मेलिन का नाम लिया था तो यूजन कितना गुस्सा हो गई थी, उसे रूम में घुसने भी नहीं दिया था। सोचता है मुझे कैसे भी करके यूजन को मनाना होगा और इस मेलिन से दूर रखना पड़ेगा। चारों गेम खेलने लगते हैं। गेम में मिस्टर शाओ अपनी वाइफ की मदद करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। मेलिन हंसकर कहती है, तुम्हारा कितना बैड लक है कि तुम्हारा हस्बैंड भी मेरी साइड ले रहा है। यूजन कहती है, हाँ वो तो मुझे दिख रहा है कि कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं। जैसे ही मेलिन पास आती है, यूजन को उसके कपड़ों से परफ्यूम की खुशबू आती है। सोचती है, अच्छा तो ये मेरी लव राइवल है, और वो और गुस्से में आ जाती है। कहती है, गेम को कंटिन्यू करते हैं अभी। फिर टेबल के नीचे से यूजन मिस्टर शाओ को लेग मारकर सेड्यूस करने लगती है। वो जानबूझकर कुछ गिरा देता है, जैसे दोनों उठाने के लिए झुकते हैं। मिस्टर शाओ इस मौके का फायदा उठाकर यूजन को किस कर लेता है। मेलिन चिल्लाती है, कार्ड उठाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तभी दोनों किस करते हुए हट जाते हैं। फिर मिस्टर शाओ को कॉल आता है कि ओल्ड लेडी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है और मेलिन से पूछता है, तुमने तो कहा था वो डॉक्टर हार्ट का स्पेशलिस्ट है, फिर ग्रैंडमा की हालत ऐसी क्यों हो गई? चैन गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है। डॉक्टर कहता है, मुझे नहीं पता, पहले तो ठीक थी, अब क्या पता। ग्रैंडमा की कंडीशन सीरियस थी, इसलिए सब परेशान हो जाते हैं। यूजन कहती है, मुझे ग्रैंडमा को देखने दो। मेलिन ताने मारती है, तुम्हारी जैसी विलेजर क्या कर लेगी? तुम्हें तो मेडिसिन के बारे में कुछ पता भी नहीं। हॉस्पिटल का डॉक्टर कहता है, अब तो सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ही उन्हें बचा सकती है। मिस्टर शाओ असिस्टेंट को भेज देता है, चाहे दुनिया घूम लो, लेकिन मिरेकल डॉक्टर ढूंढ लाओ। यूजन सोचती है, मैंने मास्टर से प्रॉमिस किया था अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगी, लेकिन ये स्पेशल केस है। वो अंदर जाने लगती है। मेलिन उससे रोकती है। यूजन मिस्टर शाओ से कहती है, मैं ग्रैंडमा को ठीक करना चाहती हूँ। चैन कहता है, सिस्टर इन लॉ, मुझे पता है तुम्हें एंकल पंचर आता है, लेकिन तुम मिरेकल डॉक्टर थोड़ी ना हो। वो कहती है, मैं मिरेकल डॉक्टर की डिसाइपल हूँ। मेलिन चिल्लाती है, झूठ बोलना बंद करो। वो जिद करती है, मैं सच बोल रही हूँ और ग्रैंडमा को ठीक कर सकती हूँ। मिस्टर शाओ को यूजन पर पूरा भरोसा होता है। वो उसे ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करने की इजाजत दे देता है। मेलिन रोकती है, ये लेडी तो ग्रैंडमा को मार डालेगी, लेकिन मिस्टर शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब यूजन को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। डॉक्टर से बोल देता है, जो वो कहेगी वही करना होगा। चैन बाहर वेट कर रहा होता है। 1 घंटा हो गया, अभी तक वो क्यों नहीं आई? मेलिन कहती है, उसमें तो कोई मेडिकल स्किल्स ही नहीं है, अगर ओल्ड लेडी को कुछ हो गया तो। इतने में यूजन लेडी को बाहर लेकर आती है। मेलिन चिल्लाती है, लेडी अभी तक उठी ही नहीं, तुमने पक्का उसके साथ कुछ गलत किया है, मैं अभी पुलिस को कॉल करके बुलाती हूँ। लेकिन तभी थोड़ी देर में ग्रैंडमा उठ बैठती है। यूजन सबको बताती है कि ग्रैंडमा को जो मेडिसिन दी गई थी वो बहुत हार्मफुल थी, इसी वजह से उनकी कंडीशन अचानक इतनी सीरियस हो गई। चैन गुस्से में मेलिन के लाए डॉक्टर को पकड़ लेता है। डॉक्टर कहता है, मैंने मेलिन के कहने पर ही ऐसा किया। मेलिन सॉरी बोलती है, मैंने तो ओल्ड लेडी की भलाई के लिए किया था, मुझे थोड़ा भी पता न था कि मेडिसिन इतनी खतरनाक होगी। मिस्टर शाओ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चैन कहता है, मेलिन ने कंपनी के लिए इतने सालों से मेहनत की है, गलती हो गई तो माफ कर दो, और उसे वहाँ से भगा देता है। यूजन जाने लगती है तो चैन कहता है, तो तुम भी मेरी आइडल हो? वो हाँ। चैन बोलता है, बताओ मेरी आइडल, मेरे पास ही थी और मैं पहचान ही न पाया। फिर यूजन मिस्टर शाओ से कहती है, मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, तुम गुस्सा तो नहीं हो? वो कहता है, बिल्कुल नहीं, और उसे हक कर लेता है। चैन अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है उनके रोमांस को देखकर। यूजन कहती है, लेकिन मेलिन ग्रैंडमा को पहले ही ओल्ड लेडी क्यों बोल रही थी? वो तो सिर्फ रिच लोगों को ऐसा बोलते हैं। कहीं मिस्टर शाओ तुम कोई 2nd जनरेशन रिच तो नहीं हो? चैन हंसकर कहता है, सिस्टर तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वो कहती है, और नहीं तो क्या। फिर मिस्टर शाओ ग्रैंडमा को बता देता है कि मैंने और यूजन ने शादी कर ली है, मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया। चैन शिकायत करने लगता है, ग्रैंडमा जब से भाई को वाइफ मिली है अपने छोटे भाई को तो भूल ही गया। ग्रैंडमा कहती है, अब कौन सा तेरा भाई हमेशा तेरे साथ रहने वाला है? लेकिन ग्रैंडमा को चैन की शरारतें अच्छे से पता थी। वो यूजन से पूछती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। यूजन सोचती है, ग्रैंडमा इतनी रिच है, पक्का
प्रेसिडेंट शाओ को जानती होंगी। कहती है, क्या आप मुझे शाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलवा सकती हैं? ग्रैंडमा मिस्टर शाओ की तरफ देखने लगती है, लेकिन वो कहता है ग्रैंडमा को अब भी रेस्ट करना चाहिए और उन्हें लिटा देता है। ग्रैंडमा समझ जाती है कि इसने अभी तक अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। फिर कहती है, तुम्हें प्रेसिडेंट से मिलना है ना, मैं मिलवा दूंगी, लेकिन अभी मुझे तुम दोनों के साथ ही घर पर रहना है। मिस्टर शाओ कुछ बोलने वाला होता है। यूजन कहती है, ऑफ कोर्स हस्बैंड, तुम्हें थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होगी। ग्रैंडमा सोचती है, अब जल्दी से मैं अपने लिटिल ग्रैंड चाइल्ड का इंतजाम कर लूं। वो दोनों ग्रैंडमा को घर लेकर आते हैं। पानी लेने जाती है। मिस्टर शाओ कहता है, उसे मेरी आइडेंटिटी नहीं पता, तो प्लीज आप मत बताना। ग्रैंडमा कहती है, तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं? क्या उस पे भरोसा नहीं? वो कहता है, बात वो नहीं, मैंने उसे कन्फेस करने कितनी बार चांस मिस कर दिए, इसलिए अब सही से माफी मांगने का मौका ढूंढ रहा हूँ। तभी उसे कॉल आता है। कंपनी में डील करने के लिए चला जाता है। ग्रैंडमा यूजन से कहती है, तुम्हें प्रेसिडेंट से मिलना है ना, मैं मिलवाने चलूंगी। फिर वो ऑफिस में कॉल करती है, मैं यूजन को रेस्टोरेंट में ले आई हूँ, तुम उसके साथ लंच करने आओ। यूजन पूछती है, क्या प्रेसिडेंट सच में आएगा? ग्रैंडमा कहती है, क्यों नहीं आएगा, मैंने कहा है, उसकी हिम्मत ही नहीं कि मना कर दे। और कहती है, मुझे एक जरूरी काम है, तुम प्रेसिडेंट से मिल लेना। और खुद चली जाती है। दूर से देखकर खुश हो रही होती है। मिस्टर शाओ आता है। यूजन पूछती है, हस्बैंड तुम? वो कहता है, ग्रैंडमा ने बुलाया है। वो कहती है, अच्छा, ग्रैंडमा ने तुम्हें मुझे कंपनी देने भेजा है। और वेट करने लग जाती, कोई आ रहा है तो देखती है, 1 घंटा हो गया, वो अभी तक नहीं आया। मिस्टर शाओ कहता है, हाँ पता नहीं कौन है। वो खड़ूस कहती है, सही कहा, वो प्रेसिडेंट शाओ अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, मिलेगा ना, उसका मुंह तोड़ दूंगी। वो हैरान होता है, तुम प्रेसिडेंट शाओ का वेट कर रही थी? वो कहती है, हाँ, ग्रैंडमा ने तुम्हें नहीं बताया। वो सोचता है, अच्छा, ग्रैंडमा ने अरेंजमेंट किया था ताकि मैं सही से कन्फेस कर दूं। यूजन कहती है, मुझे नहीं लगता वो आएगा, चलो यहाँ से चलते हैं। वो पहले तो बताने वाला होता है, लेकिन सोचता है ये तो बहुत गुस्से में है, पहले मनाना पड़ेगा, उसके बाद बताऊंगा। कहता है, चलो डेट पे चलते हैं। फिर वो दोनों साथ में पेंटिंग करने जाते हैं। काफी मजे कर रहे होते हैं। कभी सेल्फी खींचते तो वो उसे किस कर देता है। फिर फायर क्रैकर्स चलाते हैं। वो उसे गोद में उठाकर घुमाने लगता है। वो कहती है, आज से पहले मैं ऐसी जगह कभी नहीं गई। वो कहता है, मैं तुम्हें और भी ऐसी जगहों पर ले जाऊंगा जहाँ तुम कभी न गई हो। और उसे किस करने लगता है। वो शर्माने लगती है, हम बाहर हैं। वो कहता है, फिर घर चलकर कंटिन्यू करते हैं। घर पे लाकर वॉल पर पुश करके किस करने लगता है, लेकिन तभी लाइट जल जाती है और ग्रैंडमा बैठी मिलती है। वो दोनों एकदम दूर हो जाते हैं। वो कहती है, मैं तो भूल ही गई थी ग्रैंडमा घर पर है। ग्रैंडमा हंसती है, मुझे पता है तुम दोनों यंग मेंबर बहुत एनर्जी वाले हो, इतने बड़े हो गए, शर्माने की क्या बात है। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल टॉनिक सूप बनाया है, जल्दी पी लो और सो जाओ। ग्रैंडमा यूजन को एक छोटी कटोरी में सूप देती है, जबकि मिस्टर शाओ को पूरा बड़ा पॉट भरकर थमा देती है। कहती है, सारा पीना है। वो हैरान होकर बोलता है, इतना सारा क्यों? ये तो नाइंसाफी है, यूजन को इतना कम दिया और मुझे ढेर सारा। ग्रैंडमा हंसती है, क्योंकि तुम हो ही बेकार, शादी को इतना समय हो गया, अभी तक मुझे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड नहीं दिया। यूजन हंस रही होती है। ग्रैंडमा कहती है, जल्दी पी लो ना, वो तो बोल रही थी कि तुमसे कुछ होता नहीं। वो कहता है, मुझसे होता नहीं, तुम्हारे से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना। दोनों चुपचाप अपना अपना सूप पीने लगते हैं, जबकि ग्रैंडमा दूर से हंस रही होती है। रात को जब दोनों सो रहे होते हैं, अचानक बहुत तेज गर्मी लगने लगती है। समझ जाते हैं ये सब सूप की वजह से हो रहा है, नींद ही नहीं आ रही। यूजन उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, मैं अब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। ग्रैंडमा ने तो बोला था तुम कर नहीं सकते। वो कहता है, ठीक है, मैं प्रूफ कर देता हूँ। उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगता है। मॉर्निंग में वो उठती है तो कमर में जबरदस्त दर्द हो रहा था। सोचती है, पता नहीं रात को उसे क्या हो गया, इतनी एनर्जी आ गई थी, दर्द से तो उठ भी नहीं पा रही। फिर जैसे रूम से बाहर आती है, ग्रैंडमा कहती है, तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई ना। वो पूछती है, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग? ग्रैंडमा बोलती है, तुम प्रेसिडेंट शाओ से मिली ना। वो कहती है, उसका तो नामो निशान भी नहीं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इतना वेट किया, लेकिन प्रेसिडेंट शाओ आया ही नहीं। ग्रैंडमा कहती हैं, उस नालायक को मैंने इतना अच्छा मौका दिया था, फिर भी उसने बताया नहीं। चलो मेरे साथ, तुम्हें डायरेक्ट कंपनी में ले चलती हूँ प्रेसिडेंट से मिलवाने। और उसे सीधे कंपनी में ले आती है। यूजन कहती है, ग्रैंडमा, यहाँ के एम्प्लॉय बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जाने देंगे। ग्रैंडमा कहती है, चिंता मत करो, कोई हमें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। मेलिन दूर से देख रही होती है, सोचती है, मुझे इन्हें रोकना होगा, लेकिन ओल्ड लेडी तो मुझे जानती है। फिर वो सूजी को कॉल करके कहती है,
अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा फियांसे जाओ को कंपनी में वापस रख लिया जाए तो यूजन को यहाँ से निकालना होगा। सूजी कहती है लेकिन वो तो प्रेसिडेंट की वाइफ है। मेलिन बोलती है इसकी चिंता मत करो, वो बस एक विलेजर है। प्रेसिडेंट उसके साथ सिर्फ खेल रहा है। कंपनी में यूजन से ज्यादा मेरी वैल्यू है। मैं फ्यूचर प्रेसिडेंट वाइफ बनूंगी। ग्रैंडमा रिसेप्शन से कहती है हमें प्रेसिडेंट से मिलना है। तभी वहाँ सूजी और उसकी मॉम आ धमकती है। सूजी कहती है ये विलेजर कहाँ से घुस आई? ग्रैंडमा बोलती है कौन है ये बदतमीज लड़की? अब क्या शाओ ग्रुप में किसी को भी गुस्सा लेते हैं? मॉम यूजन को थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन वो हाथ पकड़ लेती है। कहती है अब मैं पहले वाली नहीं रही कि तुम लोग मेरे साथ कुछ भी कर लोगे। सूजी कहती है बुढ़िया बच के रहना, ये शाओ ग्रुप में प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने आई है। शादीशुदा होने के बावजूद कितनी शेमलेस है। ग्रैंडमा कहती है तमीज से पेश आओ, ये किसी को सेड्यूस करने नहीं आई क्योंकि ये खुद प्रेसिडेंट की वाइफ है। यूजन एकदम हैरान रह जाती है। सूजी कहती है मैंने तुम्हारे जैसे ढेर सारे बेगर्स देखे हैं। रिसेप्शन से बोलती है इन दोनों को बाहर फेंक दो। रिसेप्शन कहती है अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो जाना पड़ेगा। ग्रैंडमा कहती है तुम न्यू हो इसलिए मुझे पहचान नहीं पा रही। यूजन कहती है ग्रैंडमा मुझे पता है आप मुझे प्रेसिडेंट से मिलवाना चाहती हैं, लेकिन ये सब प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। रिसेप्शन से कहती है प्रेसिडेंट को बोल दो हमें वैंग विलेज के बारे में बात करनी है। लेकिन सूजी यूजन का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। निकलो यहाँ से। इधर मिस्टर शाओ को थोड़ा अजीब लगता है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली हो। असिस्टेंट बताता है बॉस कोई यंग लेडी और ओल्ड लेडी को बुली कर रहा है। वो भागता है। यूजन सूजी से हाथ छुड़ाती है। सूजी चिल्लाती है सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। शोर मचाने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। वो कहती है पकड़ लो इसे, बाहर फेंक दो। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। इतने में मिस्टर शाओ आ जाता है। मैं भी देखता हूँ कौन मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। गार्ड्स उसे छोड़ देते हैं। रिसेप्शन हैरान। मिस्टर शाओ कहते हैं मैं प्रेसिडेंट हूँ। यूजन एकदम शॉक। तुम प्रेसिडेंट हो? वो कहता है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। सूजी और उसकी मॉम से कहता है तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? सूजी की मॉम कहती है पहले तुम लोगों ने झाओ को बिना वजह फायर किया। असिस्टेंट कहता है बिना वजह नहीं, उसने कंपनी में गड़बड़ियां की थी, विलेजर्स को भी परेशान किया। मॉम कहती है उसने तो बस अपने लीडर की बात मानी। सब हैरान। कौन लीडर? मॉम बताती है शाओ ग्रुप की सेक्रेटरी मेलिन के कहने पर किया उसने ऐसा। वो वैंग विलेज की लैंड के फंड को मिसयूज करना चाहती थी। खुद सारा काम करके इल्जाम झाओ पर लगा दिया। मेलिन सोचती है इन दोनों बेवकूफों ने तो मुझे धोखा दे दिया, मुझे बस पैसे लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। प्रेसिडेंट शाओ हैरान। मेलिन वैंग विलेज प्रोजेक्ट में गड़बड़ी कर रही थी। मॉम कहती है यूजन इसमें सब तुम्हारी गलती है, वरना झाओ तो अभी तक आराम से लग्जरी लाइफ जी रहा होता। प्रेसिडेंट कहता है भले ही झाओ ने खुद की मर्जी से न किया हो, लेकिन गलत तो किया ना, गलती की सजा तो मिलती ही है। और इस सब का यूजन से क्या लेना देना? तुम लोग यूजन की फैमिली बनने लायक भी नहीं हो। हमारा शाओ ग्रुप झाओ को दोबारा भी हायर नहीं करेगा। निकल जाओ यहाँ से। अगर ज्यादा हरकत की तो पूरे शहर से शन फैमिली को गायब करवा दूंगा। ग्रैंडमा कहती है इन लोगों को इतनी हिम्मत मेरी ग्रैंडडॉटर इन लॉ को छेड़ने की, और सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर उन्हें बाहर फेंकवा देती है। प्रेसिडेंट शाओ यूजन को समझाने लगता है। वो कहती है क्या बताओगे मुझे? मैं तो विलेज की वाइल्ड गर्ल हूँ ना, भला प्रेसिडेंट को परेशान कैसे कर सकती हूँ? और वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा मिस्टर शाओ से कहती है तुम खड़े क्या हो, उसके पीछे जाओ। वो एक्सप्लेन करने जाता है। यूजन कहती है प्रोजेक्ट में जो गड़बड़ियां हुई वो सब मेलिन ने की थी ना। वो हाँ करता है। कहती है तुम्हारा उसे इतना भरोसा था, खुद चेकिंग भी नहीं की, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। वो कहता है मैं विलेजर्स को एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। वो बोलती है तुम्हारे पास कितने चांस थे अपनी आइडेंटिटी बताने के, लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया? तुम रिच हो ना, और मेरे साथ खेलकर मजा आ रहा है। और चली जाती है। ग्रैंडमा मिस्टर शाओ को डांटती है अगर मेरी ग्रैंडडॉटर इन लॉ को वापस नहीं लाए तो खुद घर में मत घुसना। प्रेसिडेंट असिस्टेंट को वैंग विलेज प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेट करने को बोल देते हैं। मेलिन के खिलाफ सारे सबूत ढूंढो, उसे जेल भिजवाना है। इधर मेलिन पैसे लेकर भाग रही होती है, लेकिन उसकी मॉम उसे मारकर पैसे छीन लेती है और खुद भाग जाती है। असिस्टेंट बताता है मेलिन ने फॉरेन फ्लाइट बुक कर ली है, शायद एयरपोर्ट पर होगी। वो कहता है जाकर उसे पकड़ो, मैं तब तक अपनी वाइफ को मनाता हूँ। इधर यूजन गुस्से में तिलमिला रही होती है। इतना टाइम हो गया, ना मैसेज किया ना मिलने आया। जैसे डोरबेल की आवाज सुनती है खुश हो जाती है। गेट खोलती है तो फ्लावर बुके रखा मिलता है। नोट पर लिखा वाइफ प्लीज मुझे माफ कर दो। वो सोचती है इतनी आसानी से थोड़ी ना मन लूंगी, थोड़े नखरे तो दिखाने पड़ेंगे। इतने में एक बड़ा टेडी बियर आता है। असल में वो मिस्टर शाओ ही होता है, कॉस्ट्यूम पहनकर। कहता है प्लीज ये गिफ्ट ले लो, और उसी गिफ्ट में वो क्रिस्टल बॉल देता है जो यूजन को बहुत पसंद थी। जब दोनों ऑनलाइन
फ्रेंड थे तब उसने इसे संभालने को दिया था। वो कहती है तुमने ये अभी तक रखा हुआ है? वो बोलता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता आया हूँ। वो कहती है लेकिन सब बोलते हैं तुम शाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट हो और मैं मामूली विलेजर। वो कहता है तुम मामूली थोड़ी ना हो, तुम तो मिरेकल डॉक्टर हो। क्या तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पसंद नहीं? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं, मुझे आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है मुझे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद करता हूँ। वो कुछ बोलने वाली होती है तभी यूजन की फ्रेंड मैगी आ धमकती है। कहती है तुम दोनों का ये क्या तमाशा चल रहा है? यूजन पूछती है क्या हुआ? मैगी कहती है विलेजर्स पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट का कुछ पता चला। यूजन कहती है ये सब उसके सामने मत बोलो, लेकिन मैगी प्रेसिडेंट के बारे में ढेर सारी बातें सुना देती है। जब पता चलता है कि यूजन का हस्बैंड ही प्रेसिडेंट है तो शॉक्ड हो जाती है। मैंने वो सब बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था और भाग जाती है, लेकिन बाहर आते ही कोई उसे किडनैप कर लेता है। फिर मेलिन उसे कॉल करती है मैगी मेरे पास है, अगर बचाना है तो 30 मिलियन दे दो। वो दोनों पैसे लेकर अपॉइंटमेंट पर पहुंचते हैं, लेकिन असिस्टेंट बताता है मेलिन तो यहाँ आई ही नहीं, शायद कहीं आसपास छुपी हो। यूजन कहती है मैं उसे ढूंढने जाती हूँ, तुम यहीं रुको। इधर मेलिन ने मैगी को किडनैप करके बांध रखा है और चाकू मारने वाली होती है। तभी यूजन आती है और कहती है पैसे ले लो और उसे छोड़ दो। मेलिन बोलती है इसकी बजाय मैं तुम्हें होस्टेज बनाऊंगी, चलो अपनी रस्सी बांधो। यूजन रस्सी बांधकर उसके पास आती है, लेकिन आपको तो पता है यूजन फाइटिंग एक्सपर्ट है। वो रस्सी खोलकर मेलिन को बांध देती है। जैसे मैगी की रस्सी खोलने लगती है, मेलिन चाकू उठाकर मारने वाली होती है। तभी मिस्टर शाओ आकर चाकू हाथ से रोक लेते हैं। बॉडीगार्ड्स मेलिन को पकड़कर ले जाते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं तुम ठीक तो हो ना? यूजन गुस्सा हो जाती है, तुमने जानबूझकर ऐसा किया, और उसके पीछे चली जाती है। मैगी चिल्लाती है अरे मुझे बचाने आए थे ना, मुझे तो बचा लो। ये दोनों लवर्स भी ना। यूजन अभी भी गुस्से में है। प्रेसिडेंट शाओ उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है, बेचारा। वो गुस्से से चली जा रही होती है। तभी वॉकी टॉकी पर सुनती है कि कोई बेहोश हो गया। भाग कर आती है, वो मिस्टर शाओ नहीं कोई और लड़का था। यूजन उससे एक्यूपंक्चर से ठीक करने लगती है, लेकिन उसकी माँ को यकीन नहीं, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? मिस्टर शाओ कहते हैं मैं यूजन का हस्बैंड हूँ और शाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। यूजन को एहसास हो जाता है कि उसके हस्बैंड को उस पर कितना भरोसा है। वो एक्यूपंक्चर से पेशेंट को पूरी तरह ठीक कर देती है। वो अभी भी मुंह फुलाकर नाराज बैठी हुई। मिस्टर शाओ हंसकर कहते हैं मेरी वाइफ तो इतनी फेमस मिरेकल डॉक्टर है, भला मैं उसके लायक कहाँ हूँ? वो उनकी बात सुनकर हंसने लगती है। वो आगे बोलते हैं भला मैं अपनी वाइफ के बिना क्या करूँगा? वो थोड़ा शर्माते हुए कहती है सच में तुम मेरी हर बात मानोगे? वो गंभीर होकर कहते हैं और नहीं तो क्या, मेरी वाइफ जो बोलेगी सब मानूंगा और कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। फिर वो बताते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी वैंग विलेज को कुछ नहीं होगा, मैंने सारी गड़बड़ियाँ ठीक करवा दी हैं। वैसे तुम ही तो वो हो ना जो होटल में मुझे पकड़ने आई थी, अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो हंसकर कहती है हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं, अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी? दोनों हंसते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं चलो घर चलते हैं, पिछली बार उस रात तुम कितनी एक्टिव थी ना। वो शर्माते हुए उसे मारने के बहाने भागती है। दोनों पीछे पीछे दौड़ते हुए हंसते हंसते घर की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी प्यारे मोमेंट के साथ हमारी ये मजेदार स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। बस थोड़ा सा इंतजार करो, फिर मिलेंगे नई रोमांचक स्टोरी के साथ।